Hello everyone. So we will start our new chapter, that is chapter number 6, the study of changes. As from the heading you know, there is study and the changes. What is study? Study means to gain a knowledge about a specific thing, to get the information or to gain the knowledge. So in this we have to gain the knowledge about some changes. So there are some examples from where we can know that there are the change, that sunrise and sunsets every day, cloud formation, then flower blossom, जो आपके flowers हैं वो blossom करते हैं in spring season, fruit ribbons जो आपके fruits हैं वो पक जाते हैं. These are the changes which take place on their own. So there are two types, natural and man-made. Two types of changes, we can divide them into two types, natural changes and man-made changes. So we use cotton fiber to make colorful clothes. So they all are changes. So the next question arises in our mind that how to study a change. कि हमें कैसे पता चलेगी उसके चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन या नॉलेज. सो टू साइंटिफिकली स्टडी अ चेंज यू शुड लुक फॉर आंसर ऑफ द फॉलोइंग. तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके हमें आंसर पता होने चाहिए. सो वही हम अब स्टडी करने जा रहे हैं. फर्स्ट है हमारे पास, इज़ देयर अ चेंज इन द शेप, साइज और कलर ऑफ द मटेरियल. हमने क्या चीज़ें देखनी है? वी हैव टू ऑब्जर्व थ्री थिंग्स, शेप, साइज एंड कलर. यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल ऑफ एनी चेंज. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ आपके लिए, यू कैन टेक फ्रॉम द बुक ऑल्सो, दैट इज़ कैंडल. सो कैंडल में क्या हुआ, उसकी शेप और साइज चेंज हुआ आफ्टर बर्निंग, बट कलर विल नॉट चेंज. अगर वैक्स है उसका कलर, अगर आपके पास वाइट वैक्स है देन इट विल रिमेन वाइट. अगर उस वैक्स का कलर ग्रीन है देन इट विल रिमेन ग्रीन इन कलर. सो देयर इज़ ओनली चेंज इन द शेप एंड साइज, देयर इज़ नो चेंज इन द कलर. अनदर एग्जाम्पल, द बर्निंग ऑफ वुड. अगर मैं बर्निंग किसी चीज़ की लेता हूँ तो वुड की शेप भी चेंज होगा, उसका साइज़ भी चेंज होगा और उसका कलर भी चेंज होगा. सो वी कैन गेट द नॉलेज अबाउट द बर्निंग ऑफ वुड. इस चेंज के बारे में हमारे पास क्या नॉलेज आई? देयर इज़ चेंज इन द शेप, साइज एंड कलर ऑफ द मटेरियल. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इज़ द चेंज स्लो और फास्ट. कि वो फास्ट है या स्लो है. सो देर आर मैनी चेंजेस लाइक ग्रोथ ऑफ प्लांट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल. They all are changes but they take so much time to occur. प्लांट ग्रो करने में कितना टाइम लेगा? पहले हम सीड को प्लांट करेंगे सॉइल में, देन इट विल स्टार्ट ग्रोइंग एंड बिकम अ प्लांट. राइपनिंग ऑफ फ्रूट, इट ऑल्सो टेक सो मैनी डेज. रस्टिंग ऑफ आयरन, दिस इज ऑल्सो अ स्लो चेंज. फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, दैट इज ऑल्सो अ स्लो चेंज. नाउ द फास्ट चेंज विच occur एट एन इंस्टेंट, जो एकदम से हो जाते हैं आपके, लाइक बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, इट विल टेक ओनली फ्यू सेकेंड्स टू बर्न डाउन. देन बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, आपके जो पटाखे होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ फास्ट चेंज. देन बस्टिंग ऑफ अ बैलून, जब आप बैलून एकदम फट जाएगा, बस्टिंग, दैट इज़ ऑल्सो अ फास्ट चेंज. नाउ देर आर बॉक्स गिवन, we have to tell which one is slow and which one is fast. Ripening of mango, fruit है, slow change. Bursting of balloon is fast. Burning is also fast change. Then rusting, जंग लगना, that is a slow change. Melting of ice on a flame, it is very fast. आप आइस के क्यूब को फ्लेम के ऊपर लेके जाना, it will melt very quickly. Evaporation of water, evaporation क्या होगा? when the water will change into gaseous state or vapors, that is a slow change.
जब वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे है, मीन्स उसका टेम्परेचर कम है। लेकिन जब वाटर बॉयल कर रहा है इट विल चेंज वेरी क्विकली इनटू वेपर्स, देन इट इज़ अ फास्ट चेंज व्हेन इट इज़ बॉइलिंग। जर्मिनेशन इज स्लो चेंज, सीड का सीडलिंग में कन्वर्ट होना इज अ जर्मिनेशन। फ्लावरिंग इट इज़ ऑल्सो अ स्लो चेंज। ग्रोथ ऑफ प्लांट स्लो चेंज। इंक्रीज इन योर हाइट, हमारी जो हाइट है वो कैसे इंक्रीज करती है, वेरी स्लोली, टेक मैनी ईयर्स। नाउ द थर्ड वन इज कैन द अपोजिट चेंज बी ब्रॉट अबाउट, मीन्स जो हमने चेंज किया क्या उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, अपोजिट कर सकते हैं। लाइक आइस का हमने यूज़ किया, उसको क्या किया, वाटर, हीट किया, उसको फ्लेम पे रखा या जैसे मर्जी हीट किया आपने, आइस को सॉलिड को वाटर में कन्वर्ट कर दिया, इसको बोलते हैं मेल्टिंग, सॉलिड इनटू लिक्विड्स। और वाटर को कूल किया, फ्रिज में रखा आपने, फ्रीजिंग प्रोसेस की, लिक्विड को कन्वर्ट कर दिया आइस में। तो ये ऐसा चेंज है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, सो इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। द चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशन इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। Then another one is irreversible change which cannot be reversed by reversing the condition, जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते by reversing the condition is called reversible irreversible change, उनको क्या बोलते हैं हम, irreversible change। now examples given है, एक में आइस है, आइस को मेल्ट डाउन किया वाटर में, बट वाटर को हम क्या कर सकते हैं, दोबारा आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय फ्रीजिंग। लेकिन इन दिस सीड कन्वर्ट हो गया हमारा प्लांट में, अब प्लांट को दोबारा सीड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, मीन्स दैट इज़ इरिवर्सिबल चेंज। सो मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ रिवर्सिबल, इसको अपोजिट कर सकते हैं, बट ग्रोथ ऑफ प्लांट इज़ इरिवर्सिबल चेंज। Now we have to classify them into reversible and irreversible change. So burning of paper irreversible, freezing of water reversible, हम उसे melt कर सकते हैं। growth of plant irreversible, increase in your height irreversible, आप दोबारा छोटे नहीं हो सकते। vaporization of water reversible, हम उसको change कर सकते हैं दोबारा से water में। inflation of cycle tube, हाँ हम उसके इन्फ्लेशन भी कर सकते हैं और उसकी हवा को रिलीज़ भी कर सकते हैं, रिवर्सिबल, हम उसे चेंज कर सकते हैं। शेपिंग ऑफ डो, हाँ दैट इज़ ऑल्सो रिवर्सिबल चेंज। बेकिंग ऑफ ब्रेड, रोटी और चपाती, दैट इज़ इरिवर्सिबल, हम चपाती बना सकते हैं, कुक कर सकते हैं, लेकिन उसे दोबारा चेंज रिवर्स नहीं कर सकते। फेलिंग ऑफ अ ट्री, फेलिंग नहीं फॉलिंग ऑफ अ ट्री आएगा, मीन्स अगर कोई ट्री को हमने कट डाउन कर दिया, क्या उसको दोबारा जोड़ सकते हैं या दोबारा ग्रो कर सकते हैं, नो, इरिवर्सिबल चेंज। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, दैट इज़ ऑल्सो इरिवर्सिबल चेंज, फ्रूट एक बार आपका पक गया, राइपनिंग होगी उसकी, तो वो पक्का ही रहेगा, आप उसे दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें स्टडी करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आर एनी न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, क्या वहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, ये भी आपने चेक करना है। क्वेश्चन मार्क है मीन्स आपने स्टडी करना है। सब कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास, सेम आइस मेल्ट होती है, वाटर बनता है, सो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, वाटर ही रहा आपका, इट इज़ इन सॉलिड फॉर्म एंड इट इज़ इन लिक्विड फॉर्म, सो नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, इट इज़ ओनली वाटर, उसकी सिर्फ देयर इज़ चेंजिंग इन इट स्टेट, उसकी सिर्फ स्टेट चेंज हुई है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सो देयर इज़ नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अनदर एग्जाम्पल, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड व्हेन यू बर्न अ पीस ऑफ पेपर, जब हमने पेपर को बर्न किया तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, क्या फॉर्म हुआ, सम गैसेज एंड ऐश, हमारे पास कुछ गैसेज आई बर्निंग के कारण और कुछ राख आई, ऐश, ठीक है।
वी गेट सम गैसेज एंड एशेज। जो पेपर का फर्स्ट हमारे पास पेपर था उसकी बर्निंग हुई तो न्यू सब्सटेंस क्या बन गया, गैस बन गई कुछ बर्निंग की वजह से, और एशेज उसकी राख आ गई, दैट इज़ न्यू सब्सटेंस। सो आपने ये भी स्टडी करना होता है, आर एनी न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड और नॉट। सो यहाँ पे देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया उन्होंने, कॉटेज चीज इज फॉर्म्ड व्हेन मिल्क विद सम लेमन जूस इज एडेड टू इट एंड बॉइल्ड। मिल्क में आपने लेमन जूस डाला थोड़ा सा, उसको बॉयल किया, जैसे हम उसको बॉयल करते हैं हमारे पास चीज़ निकल आता है, और हिंदी में पनीर बोलते हैं, कॉटेज चीज़ बोलेंगे उसको। सो ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया, पहले मिल्क था उसमें लेमन जूस डाला उसको बॉयल किया, वी गेट अ न्यू सब्सटेंस दैट इज कॉटेज चीज़। सो इन दिस they heat the sugar in a bowl, that is also irreversible change and we get a new substance। हम उसे रिवर्स भी नहीं कर सकते, सो irreversible change है, and a new substance is formed in this also। So the last is fifth question to study a change, is heat given out or taken in। हमने हीट इनटेक किया या उससे हमें हीट मिली। सो देर आर टू टाइप्स, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। आपने दोनों वर्ड अच्छे से याद करने हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक चेंज। सो आपका फर्स्ट है एक्सोथर्मिक, अ चेंज ड्यूरिंग विच हीट इज़ गिवन आउट, इवॉल्व्ड। गिवन आउट मीन्स आपको फील होगी हीट, इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक चेंज। सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब आपने वुड को बर्न किया, आपको उसकी हीट फील होती है, मीन्स उसने हीट आपको बाहर दी, गिवन आउट। अनदर एग्जांपल जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, व्हेन यू स्विच ऑन द बल्ब, उसमें चेंज हुआ, दैट इज़ कलर चेंज, एंड यू कैन फील द हीट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, सो दैट इज़ एक्सोथर्मिक change। So next is a change during which heat is taken in, जिसमें हम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, to start or to complete a change is called endothermic change। So आपका बेस्ट एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक चेंज का, दैट इज आवर टंग फील कोल्ड व्हेन यू प्लेस ग्लूकोज ऑन इट। वो क्यों होता है, बिकॉज द ग्लूकोज टेक हीट फ्रॉम योर टंग। आपको वो फील आपको कोल्ड होगा, बट ग्लूकोज टेक द हीट फ्रॉम योर टंग, दैट्स वाई यू फील द कोल्ड। सो दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक चेंज। सो नेक्स्ट वी हैव हाउ टू क्लासीफाई चेंजेस। सो देर आर सो मैनी वेज, जैसे जैसे हमने उन्हें ऑब्जर्व किया हम उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं, लाइक उनके शेप में, साइज़ में कैसे चेंज है, कलर में चेंज है, दे आर स्लो और फास्ट, दे आर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज, एनी न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड और नॉट फॉर्म्ड, दे आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक चेंज, दे आर सो डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल चेंज। सो डिज़ायरेबल चेंज विच वी वॉन्ट कि इट शुड बी हैपन, अनडिज़ायरेबल चेंज विच वी डोंट वॉन्ट कि वो होंगे वहाँ पे चेंजेस, विच द चेंज विच वी डोंट वॉन्ट टू अकर। सो बेस्ट एग्जाम्पल कुकिंग ऑफ फूड, वी नीड द टेस्टी फूड सो वी हैव टू कुक, सो वी नीड दिस चेंज, डिज़ायरेबल चेंज, वी वॉन्ट इट। अनडिज़ायरेबल चेंज वी नॉट वॉन्ट कि जो स्पॉइलिंग ऑफ फूड हो, स्पॉइलिंग मीन्स वो ख़राब हो जाए, वी डोंट वॉन्ट इट, सो दैट इज़ अनडिज़ायरेबल चेंज। देन देर आर सो मैनी वेज जो हमने अभी अभी रीड किए, बट साइंटिस्ट फाइंड इट मोर कन्वीनियंट टू क्लासीफाई चेंज इनटू फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू क्लासीफाई दैम इनटू फिजिकल एंड केमिकल चेंज। सो फिजिकल चेंज क्या होंगे आपके, अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड
and which can be reversed by reversing the condition is called physical change. दो condition है, no new substance formed which can be reversed, जिनको हम opposite कर सकते हैं. These are two condition for physical change. Then so many change in state, examples इसके काफ़ी हैं. Change in state of matter, blowing of a bulb or heater, dissolving of one substance in another, expansion and contraction of material. Expansion means size में change होना, contraction means उसका साइज़ छोटा हो जाना. एक्सपेंशन में साइज़ इंक्रीज़ करता है, कॉन्ट्रैक्शन में साइज़ डिक्रीज़ करता है, कम हो जाता है. देन नेक्स्ट इज़ केमिकल चेंज. केमिकल चेंज क्या होगा आपका? अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड. ये ध्यान रखना है, कैन नॉट, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, दैट इज़ केमिकल चेंज. सो एग्जाम्पल्स आर कुकिंग ऑफ फूड. So, cooking of food, spoiling of food, digestion, rusting, they all are chemical change because we cannot reverse them. Curding of milk, जो milk से आपका curd बनता है, that is also a chemical change. Photosynthesis, the growth of plant and animals, they all are chemical change. New substance is formed and they cannot be reversed. Now they are asking a question: can physical and chemical change take place together? So कोई ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे आपके फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों एक साथ हों? Yes, that is burning of candle. So the wax under the wick gets heated and melts. मेल्ट किया, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, मीन्स फिजिकल चेंज, क्योंकि हम लिक्विड से सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. चेंज इन द स्टेट. द मोल्टन वैक्स फ्लो डाउन एंड सॉलिडिफाई. वही हुआ, लिक्विड से वो किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में, सॉलिडिफाई. द चेंज इज द स्टेट ऑफ फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड अगेन फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड आर फिजिकल चेंज. हमने वही स्टडी किया था. चेंज इन द स्टेट are physical change. Then a part of the molten wax burn to form the new substance. कुछ पार्ट उसका क्या होगा वैक्स का? इट विल बर्न टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस. न्यू सब्सटेंस क्या क्या फॉर्म करेगा वो? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, एंड दे आर इरिवर्सिबल चेंज. मीन्स जो वैक्स हमारा चेंज हो गया किस में? कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर वेपर्स में, उसको हम दोबारा से कन्वर्ट नहीं कर सकते वैक्स में. सो द बर्निंग ऑफ वैक्स इज अ केमिकल चेंज. कंप्लीट वैक्स नहीं होगा चेंज. कुछ वैक्स क्या होगा? मेल्ट डाउन करेगा और नीचे आके सॉलिडिफाई हो जाएगा, जिसको हम मोल्टन वैक्स भी बोलेंगे. ठीक है. सो सम वैक्स बर्न एंड चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स. दैट इज अ केमिकल चेंज and irreversible also. Now how to make a change take place? हम क्या क्या कर सकते हैं to make a change? We can do a change by heating and cooling. हम क्या कर सकते हैं? किसी को हीट कर सकते हैं या कूल कर सकते हैं to make a change. Like change in state of matter. हम क्या करते हैं? आइस क्यूब है, सॉलिड है, उसको हीट करेंगे, इट विल चेंज इनटू लिक्विड, वाटर. सो चेंज ऑफ स्टेट इज बाय हीटिंग और कूलिंग. नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. एक्सपेंशन मीन्स एक्सपेंड किसी चीज़ को करना, किसी चीज़ का साइज इंक्रीज करना. मैनी मटेरियल्स एक्सपेंड ऑन बीइंग हीटेड. उनको हीट करते हैं, वो एक्सपेंड करते हैं. एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बीइंग कूल्ड. कॉन्ट्रैक्ट मीन्स साइज कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना. सो ऑन हीटिंग दे एक्सपेंड एंड ऑन कूलिंग दे कॉन्ट्रैक्ट. सॉलिड एक्सपेंड और
कॉन्ट्रैक्ट ऑन एट लीस्ट, सबसे कम एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सॉलिड्स, वाइल गैसेज एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट द मोस्ट। उन्होंने आपको बता दिया जो हमारे सॉलिड्स होंगे वो सबसे कम एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जो गैसेज होंगे वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंड भी होंगी और कॉन्ट्रैक्ट भी होंगी, या हम बोल देते हैं कंप्रेस्ड भी होंगी। सो कॉमन एग्जांपल इज बस्टिंग ऑफ अ साइकिल ट्यूब। जैसे ही हम साइकिल के टायर का या तो उसमें बस्टिंग होगी, वो फट गया आपका, या आपने उसमें से एयर रिलीज़ की, तो वो एयर क्या होगी, एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक है, देन वी हैव irreversible change. Heat can cause irreversible change like burning of paper, wood, coal, petroleum, kerosene, etc. So heat क्या करेगी आपकी, it will cause the irreversible change in which new substances are formed which cannot be reversed by reversing the condition. इरिवर्सिबल चेंज के कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, बट दे आर टेकिंग व्हेन वी गिव द हीट, लाइक बर्निंग ऑफ पेपर, रोटी और चपाती, कुकिंग ऑफ रोटी और चपाती, दे ऑल आर एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज. नाउ व्हाट एल्स वी कैन डू टू मेक अ चेंज, वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज प्रेशर, वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज प्रेशर. प्रेशर से क्या होगा, द शेप इज़ चेंजिंग. इस कुशन की देखो, यहाँ पे पिलो की कुशन की हमने अपने हैंड से उस पर प्रेशर अप्लाई किया, उसकी शेप चेंज होगी. सो चेंज इन शेप इज़ अ चेंज, फिजिकल चेंज. फ्लफी सॉलिड कौन से होते हैं, जिनके अंदर एयर ट्रैप होती है, कुशन, वूल, कॉटन, दे ऑल आर फ्लफी सॉलिड. देन डक्टाइल एंड मैलिएबल सॉलिड. Ductile solid which can be drawn into thin wires, malleable solid which can be converted into sheets. So they are also by applying pressure. Brittle solid like coal, candy, biscuits, rock salt, they break under the pressure. जैसे इनके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, they will break down. So प्रेशर हैज़ अ लिटल, ये तो सॉलिड्स की बात हुई थी ऊपर, डक्टाइल, मैलिएबल, ब्रिटल. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लिक्विड्स. प्रेशर हैज़ लिटल इफेक्ट ऑन लिक्विड बट गैसेज आर हाईली अफेक्टेड. गैसेज कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कम हो जाती हैं, या उनका कंप्रेस्ड बोलेंगे हम, व्हेन प्रेशर इज़ इंक्रीज. जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं वो कंप्रेस्ड होती हैं. अ गैस अंडर प्रेशर इज सेट टू बी कंप्रेस्ड गैस. उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड गैस. जो आपके गैस सिलेंडर होते हैं उनमें भी कौन सी होती है हमारे पास, गैस होती है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, बट इट इज़ कंप्रेस्ड. और कैसे कंप्रेस्ड कर सकते हैं हम, वी कैन यूज़ अ पंप, वी कैन यूज़ अ पंप टू कंप्रेस द गैस. जो नाउ द लास्ट वन इज़ बाय मिक्सिंग. We can bring many changes by mixing things, chemical and physical change. First is sugar and salt convert into solution. शुगर और सॉल्ट को हमने क्या किया, एक वाटर में मिक्स कर दिया, that is physical change. Quick lime is converted into silk lime is chemical change. और केमिकल चेंज क्या हुआ, मिल्क में हमने लेमन जूस को मिक्स किया और उसको हीट कर दिया. सो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, बाय mixing. They all are the changes which occur due to the mixing of things. So I hope कि आपको चैप्टर क्लियर है ये सारा. सो अब आपने क्या करना है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये भी आपने एक बार रीड करना है बच्चों.